देखिए, राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और इसी तरह से लड़ता रहूंगा। सदस्यता के मामले में राहुल गांधी का पक्ष, सवाल पूछा कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। दरअसल अडानी मामले में ये सवाल जो है राहुल गांधी ने उठाया। पीएम की अडानी से क्या रिश्ते हैं, उन्होंने पूछा। अडानी जी की शेल कंपनी में कहां से आए 20,000 करोड़ रुपए, किसके हैं ये सवाल उन्होंने पूछा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। आप मुझे भले ही जेल में डाल दो, तब भी मैं सच के लिए लड़ूंगा। अडानी की शेल कंपनियों में किसका पैसा है, ये पूछा उन्होंने। मंत्रियों ने मेरे बारे में संसद में झूठ बोला, उन्होंने ये भी कहा। स्पीकर ने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया, स्पीकर ने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया, ये बड़ा सवाल राहुल गांधी ने पूछा। पीएम और अडानी का रिश्ता क्या है, ये सवाल पूछते नजर आए राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि मेरी अगली यानी कि जो आने वाली स्पीच थी उससे डर चुके हैं पीएम, इसलिए उन्होंने मेरी सदस्यता पहले ही रद्द करवा दी। उन्होंने कहा मैं अपनी संसद में अगली स्पीच अडानी पर देने वाला था, काफी जानकारियां देने वाला था और उस स्पीच से डरकर ऐसा कदम उठाया गया है। जनता के बीच मैं जाता रहता हूं, आगे भी जाऊंगा। जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो इसका जवाब उन्होंने कुछ इस तरीके से दिया। और वहीं ओबीसी मामले पर राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी का मुद्दा महज ध्यान भटकाने के लिए बार बार उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ओबीसी का मुद्दा महज ध्यान भटकाने के लिए उठाया जा रहा है। बीजेपी नेताओं का काम है झूठ बोलना और वो झूठ बोलते हैं। बीजेपी नेता मोदी जी से डरते हैं। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने कही है अपनी स्पीच में। तो देखिए, राहुल गांधी ने यह भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि आखिर मेरी आवाज बंद क्यों की गई, स्पीकर ने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया। ये जानबूझकर किया जा रहा है क्योंकि जो आगे मेरी आने वाली स्पीच थी अडानी के ऊपर, उससे बीजेपी डर गई और ऐसा सब कुछ जानबूझकर करवाया गया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा लेकिन कितनी भी कोशिशें कर ले, मैं अपनी आवाज उठाना बंद नहीं करूंगा। देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है बजरंग दास आपका। और देखिए सर, आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राहुल गांधी ने, तमाम बातें उन्होंने कही, कहीं ना कहीं फिर से वो कहते नजर आए कि ओबीसी का मुद्दा बस उठाया जा रहा है ध्यान भटकाने के लिए। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं आवाज उठा रहा था इसलिए डर रही थी बीजेपी और सोच समझकर ऐसा जानबूझकर किया। सृष्टि जी, बिल्कुल सही बात है। राहुल गांधी जी लगातार पूरे देश के अंदर दौरा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन विरोधी नीतियां जो है उसको उजागर कर रहे हैं और देश की जनता राहुल जी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ लगातार जुड़ रही है और इसलिए मोदी साहब डरे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई थी। लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर, विपक्ष पार्टी के सब नेताओं पर ये झूठे मुकदमे दर्ज करना, ईडी पीछे लगाना, सीबीआई पीछे लगाना, इनकम टैक्स के छापे मरवाना आपके सामने है। मैं ये बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, 3 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्ट कहा था कि हमारे ऊपर सरकार का बड़ा भारी दबाव है, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा, हमें स्वतंत्रता हमारे पास है नहीं,
और यही बताना चाहता हूं, हम अदालत का सम्मान करते हैं। जो अदालत का फैसला आया उसका हम उसी अदालत में जाएंगे, उसकी अपील करेंगे और हमें उम्मीद है हमें पूरा इंसाफ मिलेगा। और मैं ये बताना चाहता हूं, क्या राहुल जी ने गलत बोल दिया? ये ललित मोदी कोई ईमानदार है, चोर नहीं है। जो मोदी की बात कर रहे हैं बार बार भी, मोदी मोदी मोदी, ये ललित मोदी, नीरज मोदी देश की जनता का अरबों रुपए लेकर इस सरकार ने इनको फरार कर दिया भारत देश से, तो वो ईमानदार है? देश के गद्दार है, चोर है। और मैं आपके चैनल के सामने बोलता हूं, पक्के बेईमान है। और सरकार देखिए कितनी जल्दी 1 मिनट के अंदर सदस्यता रद्द करती है, जबकि 1 साल से लगातार अडवाणी के खिलाफ पूरा देश इकट्ठा होकर बोल रहा है, अडानी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। सरकार एक कदम आगे बजरंग दास साहब, एक इस सवाल पर भी जवाब दीजिए। बैंक का पैसा देखिए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने माफी क्यों नहीं मांगी, वो ये कहते नजर आए कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मैं गांधी हूं। इसके पीछे का मतलब बताएंगे क्यों उन्होंने ऐसा कहा? क्योंकि अभी भी यही दिख रहा था। बिल्कुल। हाँ, देखिए, जहां माफी मांगने का सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं, 1947 में भारत देश आजाद हुआ। जब तक 1947 में भारतीय जनता पार्टी का गठन नहीं हुआ था, उस टाइम आरएसएस थी। आपको साफ पता होगा, आरएसएस ने अंग्रेजों से रिटर्न में माफी मांगकर अपना पैंडा छुड़ाया था। कांग्रेस वो पार्टी है जिसे देश की आजादी के लिए, देश के विकास के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई। मैं ये बताना चाहता हूं, उनका कहने का तात्पर्य ये है, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, बजरंग दास गर्ग मेरा नाम है, तो मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट के फैसले को वो जुल्म करता है, कोर्ट के फैसले से भी खुद को ऊपर समझ रहे हैं और इसीलिए खुद कह रहे हैं कि गलत नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये भी कह दिया कि ओबीसी का मुद्दा तो महज उठाया जा रहा है ध्यान भटकाने के लिए। माफी की बात, कोर्ट के फैसले का आपके सामने उन्होंने कहा, मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, आपके चैनल पर खुद कहा है। मगर जहां माफी का सवाल, उन्होंने कहा मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैं इसका स्पष्टीकरण देता हूं। तो कोर्ट का फैसला भी तो वही था ना सर कि गलत कहा इसलिए सजा मिली। कोर्ट का फैसला भी तो वही था ना कि गलत कहा इसलिए सजा मिली। नहीं, मैं सीधी जी आधा मिनट का जवाब है। मैं ये बताना चाहूं, बजरंग दास गर्ग कोई गलत काम करेगा, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगी, तो बजरंग गर्ग लिखा जाएगा, बजरंग गर्ग लिखा जाएगा। इसका मतलब सारे गर्ग चोर नहीं, बजरंग गर्ग चोर है। चलिए, बिल्कुल बजरंग गर्ग पर कार्रवाई हुई है। इसी प्रकार ललित मोदी, नीरज मोदी देश के गद्दार है, सरकार ने आज तक उन पर कार्रवाई नहीं करी, उनको पकड़ के लाना चाहिए था, उनसे पैसे रिकवरी करनी चाहिए। चलिए ठीक है, मेरे साथ इसी प्रकार अडानी जो है अरबों रुपए का बैंक का लोन लेकर, गर्ग साहब ओके, लौटूंगी आपके पास क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोग प्राइवेट लोग सरकारी कंपनी में पैसा लगाते हैं, मगर ये देश के, ठीक है गर्ग साहब, ठीक है, चर्चा शुरू तो होने दीजिए। ठीक है, पैसा लगा रही है। चलिए, वही सवाल है मेरा चौहान साहब से, मैं वही सवाल करूंगी। अर्थव्यवस्था कहाँ रहेगी? ठीक है सर, शांत हो जाएगी। असली मुद्दा अडानी का। ठीक है, ठीक है, क्या करोगे आप? चलिए गर्ग साहब रुक जाइए सर, रुकिए। ठीक है सर, सुन लिया। अरे आप ठीक है, ओके गर्ग साहब, मैं चौहान साहब आपका स्वागत करती हूँ। साथ ही सवाल मेरा आपसे ये है, देखिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी राहुल गांधी की, तो उन्होंने ये एक बहुत बड़ी बात की कि मेरे को रोकने की कोशिश की जा रही है, जो मैं सच कह रहा हूं उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और अगली स्पीच मेरी अडानी पर थी, अडानी पर मैं सवाल उठाता संसद में, लेकिन इस बात की जानकारी थी इसलिए पहले ही सदस्यता रद्द कर दी गई। देखिए सृष्टि जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे राहुल गांधी हों या उनके प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हों, सब बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। उनके बात करने के अंदाज, उनकी शैली, उनके शब्दों के चयन से ये साफ है कि अदालत से जो सजा मिल गई और सजा मिलने के बाद संसद की सदस्यता जो चली गई, इससे इनके होश फाख्ता हो रखे हैं
और ये बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। मैं बजरंग दास गर्ग जी के शब्दों से आज उनके प्रश्न का और आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। राहुल गांधी को सजा क्यों मिली है ये सारा देश जानता है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करूंगा। राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने किसी अडानी या किसी और व्यक्ति के खिलाफ बोलने के लिए दंड नहीं दिया, सजा दी है पूरे एक समुदाय को गाली देने के लिए, पूरे एक समुदाय एक सरनेम को चोर कहने के लिए सजा दी है। अब अंतर समझना है। मैं आपके माध्यम से सभी हरियाणवियों को भी समझाना चाहता हूं। राहुल गांधी को छोड़ देते हैं पल भर के लिए, हम बजरंग दास गर्ग जी को पकड़ लेते हैं। इन्होंने कहा कि अगर कोई गर्ग चोर है, बजरंग दास गर्ग चोर है, तो उसका अर्थ क्या है। मैं वही अर्थ थोड़ा सा विस्तृत करूंगा। मान लीजिए, जैसे कहते हैं ना, माना मूलधन सो, माना बजरंग दास गर्ग चोर हैं, तो क्या वीरेंद्र सिंह चौहान या सृष्टि मेहता को यह कहने का हक है कि जितने भी गर्ग सरनेम वाले लोग हैं, जिन जिन के नाम के पीछे गर्ग शब्द लगता है, जो गर्ग ऋषि के वंशज हैं या अग्रकुल के गर्ग गोत्र के लोग हैं, वे सारे चोर हैं। नहीं। राहुल गांधी ने ठीक यही अपराध किया था। उन्होंने एक सेकंड पहले उन्होंने नाम लिए थे, बात तो पूरी नाम लिए थे और उन्होंने इत्तेफाक जताया था कि देखिए सभी के सरनेम मोदी हैं, सभी चोरों के सरनेम मोदी है। पहले उन्होंने नाम लिए थे। मैं यही कह रहा हूं। सुनिए ना, अब मेरी बात तो सुनिए सृष्टि जी। उन्होंने जो कहा था उसी के आधार पर अदालत ने सजा दी है। आप और मैं अदालत से बड़े नहीं हैं। मैं केवल और केवल ये याद करा रहा हूं, आप चाहें तो उसको दोबारा चला लें। उन्होंने जो कहा उसका सीधा सीधा अर्थ क्या है कि इस गोत्र के या इस सरनेम के लोग सारे चोर क्यों हैं। चोर हैं, ये भी चोर है, वो भी चोर है। अगर बजरंग दास गर्ग चोर हैं तो मैं सभी गर्ग, जितने गर्ग हैं दुनिया में, उन सबको कहने लगूं कि वो सारे चोर क्यों हैं। ये सही है क्या? ये सही नहीं है। इसीलिए सूरत की अदालत ने राहुल गांधी के बड़े बड़े दिग्गज वकीलों की दलीलों को भी सुनने के बावजूद उनको मानहानि के मामले में सजा दी। राहुल गांधी का हक है कि इस सजा को वो ऊपरी अदालत में चुनौती दे। एक सेकंड, मेरी बात सामने आ रहा है। अच्छा देखिए, आपने ऊपरी अदालत का जिक्र किया तो सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा था, सुन तो लीजिए चौहान साहब, सवाल ये भी उठ रहा था कि कोर्ट ने तो 1 महीने की मोहलत दी थी ना, 1 महीने का टाइम तो था। ऊपरी अदालत में जाने देते, फैसला कुछ आने देते ऊपरी अदालत का, उसके बाद इस तरह का डिसीजन लेते तो ज्यादा बेहतर ना होता? सदस्यता रद्द करने का एक बड़ा डिसीजन। सृष्टि जी उत्तर देने दीजिएगा। हकीकत, कानूनी स्थिति ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों में ये बात स्पष्ट रूप से कही जा चुकी है कि जैसे ही किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलती है, तत्काल प्रभाव से उसी क्षण से उसकी सदस्यता निरस्त हो जाती है। इसकी आधिकारिक घोषणा लोकसभा के सचिवालय ने की है। एक सेकंड, पूरा तो करने दीजिए ना, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, चीजें अधूरी रह जाती हैं। अब रही बात सजा के निलंबन के लिए या 1 महीने का उनका इंतजार करने की। सजा होने का अर्थ ये होता है कि सीधे आप जेल जाइए। अदालत ने इनको जमानत पर रिहा कर दिया, 30 दिन का समय दिया, आप जाएं, अपनी सजा को के खिलाफ ऊपर की अदालत में आप जाकर के अनुरोध, निवेदन, अनुनय विनय याचिका डाल दें। इनको अवसर मिल गया, ये जाएं, और अगर ये ऊपर की अदालत में अपनी सजा को कम करवा पाते हैं या अपने आप को बरी करा पाते हैं तो इनकी सदस्यता ऑटोमेटिकली बहाल हो जाएगी। अदालतें आपके, मेरे या राहुल गांधी के मन से नहीं चलती, कानून से चलती हैं। कानून ये कहता है सजा मिली, सदस्यता समाप्त, और सदस्यता समाप्त है तो खुदा ना खास्ता कल को ये मान लो अपनी सजा कम करवा पाते हैं तो राहुल गांधी की सदस्यता भी ऑटोमेटिकली बहाल हो जाएगी, उसमें कोई बाधा नहीं रहेगी। लेकिन क्योंकि कोई राहुल गांधी है, कोई गांधी खानदान का है, इसलिए कानून बदल दें, कानून को के अर्थ नहीं निकालना शुरू कर दें। ऐसा इस देश में नहीं होगा। आप 20,000 करोड़ पे आ जाऊं? ठीक है, 1 सेकंड रुकिए। अच्छा 1 सेकंड रुकिए गर्ग साहब, हमारा ये मानना है, हमारा ये मानना है। 1 सेकंड, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जी भी जुड़ गए हैं, आपकी बात सीधा उनसे सवाल करूंगी। ठीक है चौहान साहब, बात पूरी कर लीजिए आप अपनी।
मैं ये कह रहा हूं, राहुल गांधी को अडानी के खिलाफ बोलने से ना प्रधानमंत्री ने रोका, ना मैंने रोका, ना सृष्टि जी ने रोका। कोई देश का कानून उन्हें अडानी के खिलाफ बोलने से नहीं रोकता, मोदी जी के खिलाफ बोलने से नहीं रोकता, किसी के खिलाफ बोलने से न रोका है न रोका जा सकता है, क्योंकि इस देश का संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है। परंतु अभिव्यक्ति की आजादी का कानून ये भी कहता है, संविधान का वो हिस्सा, कि आप जब बोलेंगे तो मर्यादा में रहकर बोलेंगे, आप किसी की अवमानना नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी को गालियां नहीं देंगे, किसी को अनाप शनाप नहीं बोलेंगे। एक मिनट बिंदु तो रह गया, मूल बिंदु। अब राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सजा से बचने के लिए या लोगों की सहानुभूति पाने के लिए ये कहा, मतलब अडानी की आड़ लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं अडानी के खिलाफ बोलने वाला था इसलिए मुझे सजा दे दी। भाई साहब, ये मुकदमा कल परसों दर्ज हुआ था क्या? जिस दिन आप अडानी के खिलाफ बोलना शुरू हुए उस दिन दर्ज हुआ था क्या? आपने बयान दिया, आपके बयान पर मुकदमा चला, आपको सुना गया, उसके बाद आपको सजा दी गई। आप अडानी करके किस बात की सहानुभूति पाना चाहते हैं? कैसे बच के निकलना चाहते हैं? आप कायर लोग होते हैं, जो कायर लोग वो होते हैं, वो लोग कायर होते हैं, वाक्य पूरा करने दीजिए। वो लोग कायर होते हैं जो मूल मुद्दे के बजाय किसी और चलिए ठीक है सर, आपने कर ली अपनी बात पूरी। देखिए गर्ग जी आऊंगी, पहले राजेंद्र जी से सवाल कर लूं, उसके बाद आपके पास आऊंगी। गर्ग जी थोड़ा सा धीरज और रखिए, क्योंकि आपने बहुत शांति से बात सुनी है। एक बार मैं राजेंद्र जी के पास चले जाऊं। देखिए राजेंद्र जी, हालांकि अभी ऊपरी अदालत का विकल्प था, लेकिन बीजेपी ने तमाम वो कानून गिना दिए और बता दिया कि क्यों सदस्यता रद्द की गई। इधर राहुल गांधी को सुने तो कह रहे थे कि स्पीकर मुझे बोलने नहीं देते, मैं अडानी पर सवाल उठाता हूं इसलिए मुझे रोका जाता है। नहीं, राहुल जी का ये कहना था कि स्पीकर बंद कर दिए जाते हैं तो उनको बोलने का मौका नहीं मिलता, और उनके बोले हुए जो वाक्य है या जो बयान है उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता और उनसे सबूत मांग लिए जाते, इस तरह का उनका बयान था। तो ये तो चलिए एक अलग तरह का मुद्दा हो गया कि संसद में, लोकसभा में जो उनका बोलने का अधिकार है वो बहाल रहना चाहिए। लेकिन उनका कहना यही है ना कि इन्हीं सब कारणों की वजह से सदस्यता जो है रद्द की गई है, क्योंकि मैं अडानी पर सवाल उठाता, इसी डर से, मेरी इसी स्पीच के डर से ऐसा फैसला लिया गया है। राहुल गांधी कहना यही चाह रहे हैं। अब देखिए, पॉलिटिकली वो कह रहे हैं, लेकिन हमें तो ये अदालत का भी अपमान कर रहे हैं जिस अदालत ने निर्णय लिया। अदालत ने फैसला दिया तो अदालत अलग मान के चलते हम। हाँ, अगर कोई एग्जीक्यूटिव का फैसला होता तो हम ये मान सकते थे कि सरकार के दबाव में, सरकार के प्रभाव में ये फैसला आया, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि जुडिशरी, न्यायपालिका स्वतंत्र है और सरकार का कोई दबाव उसके ऊपर नहीं चलता, और वो नीरक्षीर विवेक से फैसला करती है, कानून के फ्रेम में, कानून के धरातल पर फैसला करती है कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ और सजा कितनी होनी चाहिए। ये अदालत कानून के धरातल पर तय करती है। तो हम ये नहीं कह सकते वो अप्रत्यक्ष रूप से कोई दबाव की शक्ति काम कर रही हो और उसने ये फैसला करवा दिया हो अदालत से, तो वो तो एक बहुत अलग तरह की बात है। तो सवाल ये है कि अगर इस तरह का हुआ है, कांग्रेस का कहना है कि अदालत के फैसले पर हम सवाल नहीं उठा रहे, चलो हमने स्वीकार कर लिया अदालत का फैसला, लेकिन जो सदस्यता रद्द हुई है उस पर हम सवाल जरूर उठा रहे हैं। कांग्रेस बार बार ये कहना चाह रही है। देखिए, सदस्यता का तो बहुत सारा तकनीकी मामला, हायर कोर्ट इसको सही तरीके से तय करेगा कि सदस्यता इस समय इस स्थिति में रद्द होनी चाहिए थी या नहीं। लेकिन कोई भी फैसला आता है सजा का, उसमें दो पहलू होते हैं, एक तो सजा और एक होता है दोष सिद्धि। तो अगर किसी कोर्ट ने जैसे ये 30 दिन का समय दिया तो उन्होंने सजा स्थगित की है, दोष सिद्धि पर स्टे नहीं था, और अगर दोष सिद्धि हो गई है, अच्छा, इनको तब तक कोई राहत नहीं मिलेगी, इनकी सदस्यता फिर तब तक बहाल नहीं होगी जब तक कि इससे जो लोअर कोर्ट है, जो अधीनस्थ न्यायालय है, उससे ऊपर का न्यायालय वो दोष सिद्धि को स्टे नहीं करता तब तक। बिल्कुल, सजा का स्टे मान, हम ये जो इनको अपील करने का समय मिला है ना, ये सजा पर स्टे है कि वो जेल नहीं जाएंगे और अपील करने का मौका 30 दिन का। चलिए अब मैं गर्ग साहब का रुख कर लेती हूँ, बहुत देर से कहना चाह रहे थे, बोलिए गर्ग साहब। सृष्टि जी, आप देखिए जो अदालत का फैसला आया है, धारा 400 व 500 के तहत इस मानहानि के केस में अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा हो सकती थी।
और जज चाहे कम भी कर सकता था। अधिकतम 2 साल की सजा की गई। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, आज चाहे ईडी हो, सीबीआई हो और चाहे अदालतें हो, आज सरकार के दबाव के अंदर काम कर रही है पूरी तरह से। इस बात को मैं खुले तौर पे आपके चैनल पे कह रहा हूं। ये 3 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी कहा था, आरबीआई के गवर्नर ने भी कहा था कि हमारे ऊपर बड़ा भारी दबाव है, काम करने नहीं दिया जा रहा और बड़े बड़े लोगों को शोक करने की बात कही जा रही है। ये आरबीआई के गवर्नर ने कहा था। किसका दबाव है? मैंने नहीं कहा। खुलकर बोल दीजिए, किसका आप दबाव समझ सकते हो सरकार का और किसका है। महादबाव तो होना नहीं, हम तो सरकार में है नहीं, हम तो विपक्ष में है। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज 8.5-9 साल हो गए केंद्र में इनकी सरकार, हरियाणा में इनकी सरकार। एक भी विपक्षी पार्टी ऐसी बता दे, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे यूपी के अंदर हो, चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना हो, शरद पवार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम पार्टी हो, कोई भी ऐसी पार्टी हो जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाती हो, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे, ईडी के मुकदमे, इनकम टैक्स के और सीबीआई के केस दर्ज हुए नहीं हुए। और ऐसी कौन सी सरकार है ये, इनके अंदर सारा देश चोर, सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी ईमानदार है। तो आप कह रहे हैं लोकतंत्र तो बचा ही नहीं अब भारत में, आज तक किसी के ऊपर। गर्ग साहब यही कह रहे हैं ना, अब लोकतंत्र तो बचा ही नहीं। खत्म। मैं कहूं लोकतंत्र की इन्होंने हत्या कर रखी है। जो भी आदमी अपनी बात रखे, अपनी बात उठाए, जनता की इसकी बात करे, उनके खिलाफ कार्रवाई। चाहे हमारी आम जनता के ऊपर किसान हो, किसान अपनी बात रखे, उन पे लाठी चार्ज होगी, झूठे मुकदमे दर्ज होंगे। सरपंच अपनी बात रखे, महिलाएं अपनी बात रखे, उन पे लाठी चार्ज होगी, आंसू गैस के गोले दाबे जाएंगे, उन पे झूठे मुकदमे। चलिए चौहान साहब से जवाब ले लेते हैं इस बात का। लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, लाठी चार्ज होगी। राहुल गांधी भी बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि मैं भारत के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं, उसको बचाने का प्रयास कर रहा हूं। से सरकार चला रही है। चौहान साहब, क्या वाकई लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है आपकी सरकार में? मैं प्लीज एक आधा मिनट लूंगा, सिर्फ आधा मिनट। ठीक है, जल्दी से पूरा कर लीजिए, फिर चौहान साहब जवाब देंगे। जो कार्रवाई की गई है, ठीक है सर, ठीक है, ये विपक्ष का आवाज दबाने के लिए, लगातार विपक्ष का आवाज दबाने के लिए राहुल जी। अगर ये सरकार पाक साफ होती तो सबसे पहले पूरी देश की जनता चिल्ला रही थी, इन्होंने अडवाणी पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। आज तक अडवाणी पर कार्रवाई ना करते हुए। चलिए, समय ज्यादा नहीं है, इसलिए चौहान साहब से जवाब ले लेते हैं। ठीक है गर्ग साहब, फिर उसकी जहां देखिए 2014 तक जिसकी प्रॉपर्टी सिर्फ ठीक है गर्ग साहब, अब जवाब ले लीजिए, जवाब सुन लीजिए उनका। 3800 गुना ठीक है, ओके, 3800 गुना उसकी इनकम कैसे बढ़ गई, ये मैं पूछना चाहता हूँ। ये पैसा कहाँ? चुप हो जाओ बजरंग। ठीक है, पूछना चाहते हैं तो जवाब ले लीजिए गर्ग साहब, अब ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, ओके गर्ग साहब रुकिए, अब चौहान साहब रखिए आप अपनी बात। जिस प्रकार राहुल जी ने कहा। अरे गर्ग साहब रुक जाइए, मैं बोल रही हूँ टाइम नहीं है सर, अब सुन लीजिए। अरे फिर मैं ऑडियो डाउन करवाऊंगी आपका। चौहान साहब बात रखिए पूरी। राहुल जी को बोलने नहीं दिया गया, जब बोलने उसकी कार्रवाई काट दी गई, उसका जवाब भी। बोलिए चौहान साहब, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। गर्ग साहब की ऑडियो डाउन हो गई है, आप बोलिए। बंद नहीं करा सकते तो मैं कैसे बोलूं? नहीं बोलिए, वो चुप हैं, बोलिए, आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी। क्या मेरा ऑडियो मिल रहा है आपको? देखिए, जिस तरह राहुल गांधी कोरा झूठ बोल रहे हैं कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, ठीक उसी तरह बजरंग दास गर्ग भी कोरा झूठ बोल रहे हैं। जैसे बजरंग दास गर्ग आपके रोके से भी नहीं रुक रहे और एक सांस में बोले जा रहे हैं, ठीक उसी तरह इनके नेता राहुल गांधी भी जो मन करता है वो बोलते हैं। चुप हो जाओ यार, अरे चुप हो जाओ। अरे गर्ग साहब रुक जाइए, चुप हो जाओ, कम है, चुप हो जाओ। मुद्दा उठा, उनकी माइक बंद कर, ये बदतमीजी की हद है भाई। गर्ग साहब रुक जाइए, देखिए ऐसे नहीं चलती चर्चा। बदतमीजी बंद करा कल को दीजिए कृपा करके। आपके किसी विषय पर वो बीच में इंटरफेयर करेंगे। गर्ग साहब रुक जाइए, आप ऑडियो डाउन कीजिए गर्ग साहब का। चौहान साहब को अपनी बात पूरी करनी चाहिए क्योंकि समय नहीं है ज्यादा, बात पूरी कीजिए चौहान साहब।
मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी हो या बजरंग दास गर्ग हो, इनको सब कुछ बोलने का अधिकार है, कहीं भी कुछ भी बोलने का अधिकार है, लेकिन बदतमीजी करने का, किसी समुदाय का निरादर करने का, महापुरुषों का निरादर करने का ये अधिकार न संसद देती है, न संविधान देता है, न भारत का कानून और अदालतें देती हैं। राहुल गांधी को सजा उनकी अभद्र वाणी के कारण मिली, उनकी भद्दी भाषा के कारण मिली, उनकी अनियंत्रित वाणी के कारण मिली। और गजब की बात यह है कि सजा मिलने के बाद भी राहुल गांधी अपनी भद्दी भाषा पर नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए दबाव है सरकार का हर एजेंसी पर, हर क्षेत्र में। वीर सावरकर, एक सेकंड, मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए, मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए कृपा करके। आपसे बजरंग दास गर्ग तो काबू नहीं आते, मैं बोलने लगता हूं तो आप बीच में दखल देती है। कौन सा तरीका है? बात अपनी सर, लोकतंत्र मैं ये कह रहा हूं, मैं लोकतंत्र पर रख रहा हूं, मैं लोकतंत्र पर ही बोल रहा हूं। लोकतंत्र में किसी को भी वाहियात तरीके से बोलने का अधिकार नहीं है, चाहे मैं हूं चाहे राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी को सजा उनकी भद्दी भाषा के कारण मिली, लेकिन दुख की बात यह है कि राहुल गांधी सजा पाने के बाद भी अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। वे वीर सावरकर जैसे महान क्रांतिवीर पर, स्वातंत्र्य वीर पर भद्दी और टुच्ची, बिल्कुल हल्के स्तर की टिप्पणी कर रहे हैं। आज की पत्रकार वार्ता में भी आपको क्या लग रहा है कि वो अदालत का सम्मान कर रहे हैं? जो व्यक्ति अदालत का सम्मान नहीं कर रहा, जो क्रांतिवीरों का सम्मान नहीं करता, आपने अडानी पर बात नहीं रखी। 20,000 करोड़ रुपए किसका सवाल पूछ रहे हैं, उस पर आपने नहीं कहा। वो कह रहे हैं दबाव बना रही है सरकार हर क्षेत्र में। बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं दबाव बना रही है। मैं उत्तर दूं, मुझे बोलने दीजिए। मुझे सुन तो लीजिए। अगर हर क्षेत्र में दबाव होता तो बजरंग दास गर्ग इतना भद्दा बोलने के कारण कारागार में होते। झूठ बोलते हैं और फिर भी यहां मंडरा रहे हैं। राहुल गांधी भद्दा बोलते हैं। चलिए समझ गए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, क्योंकि समय इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए माफी के साथ आप सभी को रोक रही हूं। और देखिए बुलेटिन में इतना ही।